हो गए। फरमाइश जी नहीं, भूल भुलैया नहीं, मैंने बताया मेरे साथियों की फरमाइश है। 100 रुपया चरणों में प्रणाम। सोनभद्र नगवा ग्राम दुबेपुर रामकृत उर्फ छोटू चमार भैया का 100 रुपया चरणों में प्रणाम। सादर जय भीम। उपस्थित नगवा ब्लॉक से जिला पंचायत भी लड़ चुके। ग्राम केंदुआ कलाकार हैं। नाम बबलू, ग्राम कसार, नौगढ़, चंदौली। पार्टी कार्यकर्ता 100 रुपया चरणों में प्रणाम। उपस्थित जन समूह के सोचना से बाद में शांति। अच्छा ये बताओ अकेल जियरा केकर केकर मान कुल गीत का तो तुम लोग का फरमाइश बटले रात बीते तो जैसे जैसे बीती सबका फरमाइश पूरा कर दे। एक आध को बिरहा ही पंच लोग लायक हो जाना। चकिया नौगढ़ फरमाइश हो गई ना। अरे भैया क्षेत्र पंचायत सदस्य के सार से 500 रुपया दे करके सम्मान किए थोड़ा बढ़िया से। उपस्थित जन समूह को कोट कोट उपस्थित जन समूह को कोट कोट सम्मान आशीर्वाद में शांति से का कामना। अरे भाई सब खत्म, अब यहाँ गए। अरे किला इसके बाद फिर एक विभाग आने के बाद आप लोगों के फरमाइश की सारी गीतें मैं पूरी कर दूंगा। हम जितना बोले उतना गीती है सामने भी याद के लेवा। उजाला राव किसार की धरती से हमारे भैया बिटिया है। 200 रुपया चरणों में प्रणाम भैया के। बिटिया के शुभ आशीष खूब परिवार का नाम रोशन कर। से तेंदुआ से मेरे चंद्रदीप भी आपके द्वारा 200 रुपये चरणों में प्रणाम। उपस्थित जन समूह के यानी हम भोजापुर के याद दिलाओ चरणों में बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। उपस्थित जन समूह के कोट कोट सम्मान आशीर्वाद में शांति स्नेह दुलार का कामना बा। जितने भाई जहां बैठे हैं पहले बाबा
साहब के विषय में कुछ गा लें या बिरहा गाएं? बाबा साहब के विषय में ना, इसके बाद एक बिरहा। चूंकि अगर मैं न गाऊं तो ना इंसाफी होगी, मैं ना गाऊं तो ना इंसाफी होगी। और बिरहा सुनने वाले भाइयों प्यार से बैठे रहेंगे। छोटी सी चर्चा, और वह चर्चा बहुत जरूरी है। खासतौर से बहुजन समाज बैठा हुआ है। एक भाई फोन कैला हमरा कहने को गीत सुन के कि बचा लो संविधान हो, ये वाले गीत है ना, तो कहला भैया तू का गावत हो, बहुजन बहुजन कहत रहा, अगर कहता कि भारत के लोग संविधान बचा लो तो फिर हम गई जा। तू भाई कोनो यादव गवैया कहना कि दिया बड़ा निक लगता है, लेकिन तू बहुजन कहता रहा। हम कहनी भैया सबसे पहले तो तू बहुजन के जान लो, सबसे पहले तू बहुजन के जान लो। बहुजन और बहुजन समाज पार्टी दोनों में धरती आसमान का फासला है। जिस दिन हमारे बहुजन समाज के लोग अपनी ताकत समझ जाएंगे, आज मैं फिर बताऊंगा, 2 साल से मैं बता रहा हूं लगातार, लेकिन आज मैं बाबा साहब की जयंती में बताना चाहूंगा कि यह बहुजन समाज है क्या। जो लोग भ्रमित हैं कि बहुजन समाज का मतलब बहुजन समाज पार्टी होती है, अगर बहुजन समाज का मतलब बहुजन समाज पार्टी होती साथियों, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बहुजन समाज का मतलब बहुजन समाज पार्टी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। समाजवाद का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं होती। समाजवादी पार्टी अलग है, समाजवाद अलग है। ऐ मेरे बहुजन भाइयों, जिस दिन आप बहुजनवाद और समाजवाद का मतलब समझ जाओगे, ओम प्रकाश दीवाना से लिखित साबूत ले लो, उस दिन केवल इस भारतवर्ष में शूद्रों का राज होगा। दूसरा कोई राजा बन नहीं सकता, दूसरा कोई राजा नहीं बन सकता। इसलिए आज बहुजनवाद को आप लोग समझेंगे। अम्बेडकरवाद से भी ऊपर, समाजवाद से भी ऊपर बहुजनवाद है। अम्बेडकरवाद और समाजवाद से भी ऊपर बहुजनवाद है। यहाँ बहुजन साथी बैठे हैं, आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ ये गीत के माध्यम से। तनी तरस लगा दे। सम्मानीय भैया किशोर पगला जी, डॉक्टर साहब, आपके द्वारा सुंदर पुष्पहार और 100 रुपया मेरे लिए 100 लाख के बराबर है। हाँ, ये सम्मानीय आप पगला जी के द्वारा 100 रुपया से सम्मान किया गया। चरणों में प्रणाम, उपस्थित जन समूह के कोट कोट सम्मान। आशीर्वाद में शांति स्नेह दुलार का मांगबा। ए भैया जे बैठल बा, एक ही सवाल करब, शायद हो सके कोई के दिल पे भी लगे। यहाँ जितने भी भाई बैठे हैं सारे लोग मतदान करते हैं ना? हाँ। जो लोग मतदान करते हैं जरा हाथ उठाएंगे। वो कौनो बिरादर का लोग है, मतदान करे वाला हाथ उठाइए। तू लोग मत ना देलू, तू लोग तो साड़ी पर दूसरा के देते हो, यही से ना उठाओ। जो लोग वोट देते हैं, वोटिंग करने वाले, कितनी शर्म की बात है यार मेरे भाई। वोट के नाम पे आप लोग का हाथ नहीं उठा रहे, कहां से आप सरकार बना पाओगे? कहां से आप सरकार बना पाओगे? आप सारे लोग वोट देते हो और कहीं ना कहीं सबके दिल में तमन्ना होती है कि मैं प्रधान बनूं या ना बनूं, अपने वार्ड का वार्ड मेंबर जरूर बन जाऊं। सबके दिल में तमन्ना होती है। अगर आप वोट देते हो तो कहीं न कहीं आप बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के कर्जदार हो। अगर आप एक वोट देते हो तो वह आपके बाप दादा ने वोट देने का अधिकार नहीं दिलवाया है। 33 करोड़ देवी देवताओं ने वोट देने का अधिकार नहीं दिलवाया है। ओम प्रकाश दीवाना कहता है, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी मजहब के लोग हो, अगर भारत में रहते हो, भारत में रहने के बाद निर्वाचन, चुनाव के टाइम, निर्वाचन के टाइम आप अगर अपने मत का प्रयोग करते हो तो कहीं न कहीं बाबा साहब के कर्जदार आपको। बाबा साहब का आपके ऊपर कर्ज है।
और दुनिया का कर्ज अदा करते हो, क्या बाबा साहब का कर्ज अदा नहीं आप करोगे? जिनके मत से आप प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हो, उनका कर्ज अदा नहीं करोगे? अगर वाकई आप एक मत देते हो तो इस गीत को सुन करके उठिएगा कि मैं बताऊंगा कि बाबा साहब क्या थे, बाबा साहब क्या किए, और बाबा साहब कुछ दिन और जीवित होते तो आप क्या हो गए होते। आना भाई। चाहता नहीं कोनो गवर्नहरी गवर्नर आई करूँ क्या? कोनो गवर्नहरी गवर्नर आई, ओखर मरद गई सुहाग रात वाली कोठरी में। अनिल भैया मातिन संगी संगाती इंतजार में होंगे, कार्य भैया कैसे कैसे बीतल। और सवेरे जब निकल होता था मुंह वैसे लटका के आता जवन तुम चाहतो सुतो ना भैया, जवन तुम चाहत हो सन तवन ना भैल। रतिया कन काहे रे गड़बड़ बका, कहे गड़बड़ ना हो कुल ठीक हो, लेकिन फिर भी ना भाई पूछल सन काहे नहीं। अरे सुहाग रात रहा, सुहाग रात में तो वाकई पति पत्नी का प्यार मिले के चाहिए, कलश नहीं। कहे तुम मान गई ले हो, कहे हाँ, कहे काहे तो बतावे। अरे छुए केवल 10 मिनट टाइम देंगे, प्रमाणित कर दूंगा कि इस भारत भूमि पे नहीं बल्कि पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से बड़ा कोई देवता पैदा ही नहीं। बहुत सारे देवता होंगे, किसी को आजाद किए होंगे, लेकिन बाबा साहब वैसे देवता थे कि जो पूरे भारतवासियों को आजाद कर गए। पहली लाइन, पहली लाइन। अरे बाबा साहब हल्ले महानवा, ए भैया काहे कोई का जयंती मनी हो, लोग रोजे जन्म लेते हो, रोजे मरत हो। अच्छा तो भाई आज लाइट गजब करत ही हो। एगो कहावत कहला अनिल भैया, एक तरह है तितलव की दूसरे चढ़ गई नींब पर। लाइट बढ़िया कैला, इतनी लाइट में भी ये लोग प्यार से बैठल हो। हमें आशा है कि बाबा साहब को दिल दिमाग में बैठा करके लोग रखने वाले हैं। सुना था नू तो आए। मैं बताना चाहूंगा कि इस धरती पर, इस भारत भूमि में किसी की जयंती क्यों मनाई जाती है। लोग
रोजे मरता रोजे जियता सबकर जयंती का है ना मनेला। और कोई का जयंतियों मनत है तो लोग एक दिन मना के भुला जाते हैं। यहाँ 1-14 अप्रैल आता है, 1-14 अप्रैल से जयंती मनाई जाती है तो फिर दूसरा 14 अप्रैल आ जाता है। यानी 2022 से जयंती मने चालू हुई तो 2023 आ जी, 2023 से मने चालू हुई तो 2024 आ जाए। ऐसी जयंती किसी की नहीं मनाई जाती है। जरा जोरदार ताली स्वागत होना। देखें एक बात बनाई, बात में सच्चाई है तो लाइट बरनी ही बरनी है। जी पहली लाइन में बताना चाहता हूँ, बाबा साहब कितने महान थे। आना भैया। अरे बाबा साहब हल्ले महानवा, अरे बाबा साहब हल्ले महानवा, जान जहनवा। एक लाइन पे मैं बोलूंगा तो घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। 24 घंटा बोलूंगा बिना खाए पिए। केवल एक लाइन के ऊपर मैं बोलूंगा तो 24 घंटा बिना खाए पिए बोलूंगा, क्योंकि बाबा साहब का नाम लेता हूं तो ऑटोमेटिक एनर्जी मिल जाती है। ऑटोमेटिक में रिचार्ज हो जाता है, बिना चार्ज कैले चार्ज हो जाएगा। ये ऐसा बैटरी है, बाबा साहब नाम का ऐसा बैटरी है कि बिना चार्ज कैले चार्ज हो जाएगा। पहली लाइन के ऊपर मैं 2-3 बात मैं बताऊंगा क्यों बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। भारत में नहीं रुके, पूरे विश्व में तो बाबा साहब विश्व के 6 विद्वानों में से, वो भी 6 विद्वान दलित परिवार से, जिनको खाने का भी ठिकाना नहीं था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाबा साहब की तालीम विद्यालय के बाहर बैठ करके हुई पूरी। जिनको खाने की औकात नहीं थी, 6 विद्वानों में से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रमाण नंबर पहला। प्रमाण नंबर दूसरा, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, सबसे पावरफुल देश अमेरिका, और अमेरिका की मानी जानी विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेन गेट पे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई। न गांधी की लगाई गई, न नेहरू की लगाई गई, न पटेल की लगाई गई, न ही विवेकानंद की लगाई गई। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेन गेट में बाबा साहब की प्रतिमा अमेरिका वालों ने लगाया, और उस खास प्रतिमा के नीचे लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। प्रतीक अर्थात चिन्ह। अगर पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इस धरती पर अगर कोई ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का चिन्ह है, तो न नेहरू है, न गांधी है, न पटेल है, न विवेकानंद है, न ही तुलसीदास है, न ही वाल्मीकि है। कौन है? दलित का बेटा, चमार का बेटा, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका वालों ने कहा। लेकिन देश की बिकाऊ मीडिया कभी यह नहीं बताएगी, क्योंकि जिस दिन मीडिया यह बता देगी, भारत के लोग बाबा साहब को जानने का प्रयास करने लगे कि बाबा साहब क्यों इतने महान थे। प्रमाण नंबर 1। प्रमाण नंबर 2, 5 जो पास नहीं किए हैं बाबा साहब के संविधान में कमियां निकालते हैं, जिनको 5 पास करने की औकात नहीं है, जबकि बाबा साहब 32 विषयों में डिग्रीधारी थे और 9 भाषाओं का ज्ञान था। ऐसे ज्ञानी के संविधान में लोग कमी निकालते हैं जिनके बाप दादा को संविधान लिखने नहीं आया था, जिनके बाप दादा को संविधान लिखने नहीं आया था। प्रमाण नंबर 2। प्रमाण नंबर 3, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 2008 से लेकर के 2016 तक राष्ट्रपति रहे।
भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। बराक ओबामा जब 2 बार राष्ट्रपति बने तो अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय में अदर कंट्री अर्थात 12 के देशों से जो मेधावी स्टूडेंट तालीम हासिल करने आए थे, शिक्षा हासिल करने आए थे, विद्या ग्रहण करने आए थे, जो स्टडी करने आए थे, अध्ययन करने आए थे, 3-4 भाषा बोले जिनको जो समझ में आए समझ लीजिएगा, जो अध्ययन करने आए थे, बराक ओबामा साहब ने 100 मेधावी स्टूडेंटों की लिस्ट बनवाई। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के 100 तेज छात्रों की लिस्ट बनवाई और उन 100 मेधावी छात्रों में नंबर 1 पे किस स्टूडेंट का नाम था, आप लोग जानना चाहेंगे? फक्र से सीना चौड़ा हो जाएगा। 100 स्टूडेंटों में 9 सबसे प्रथम नंबर पर अगर किसी का नाम था तो उस व्यक्ति का नाम है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यूं ही नहीं बाबा साहब की जयंती विश्व में मनाई जाती है, यूं ही नहीं अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेन गेट पे सिंबल ऑफ नॉलेज का तस्वीर लगा दिया जाता है। और भारत में लोग बाबा साहब के नाम से छुआ जाते हैं। भारत में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। मैं बताऊंगा, बातें बहुत सारी हैं, यह केवल मुखड़ा के ऊपर मैंने बोला। लाइट बंद कर दिया, कितना टाइम तक